बहराइच में इसीलिए दंगा करवा के उपचुनाव जीतना चाह रहे हैं। इसमें 27 में चुनाव है, 27 तक कहीं भी भाजपा घटना करवा सकती है और जो सही बोलेगा उसके घर बुलडोजर चलवा। सरकार में बलात्कारियों, अत्याचारियों, लूट छिनैती और डकैतों का हौसला बहुत बुलंद है। चल रहा है, चीन हमारे देश में घुस गया है, इससे ये भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाना चाह रही, दंगा करवाना चाह रही है। दंगा में पूरा का पूरा अगर जिम्मेदारी लेनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को और बाबा यहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों, यूपी टुडे में मैं जानाबा खान आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। देखिए, बहराइच दंगे को लेकर काफी बहराइच का दंगा जो है वो सवालों में घिरा हुआ है। एक तरफ जहां पर बीजेपी विधायक ही जो है अपने कार्यकर्ताओं पर एफआईआर की है, उस पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों को कहना है कि अगर उन्हें कुछ मोहलत और दी गई होती तो वो पूरा महाराजगंज साफ कर देते। ये एक बड़ी चुनौती उन लोगों ने दिया है कि मतलब दिख रहा है कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। बहराइच दंगे को लेकर हमारे साथ स्वामी भानु प्रताप जी मौजूद है, हम उनसे चर्चा करेंगे किस नजरिए से देख रहे हैं उस पूरे दंगे को। देखिए, ये जो घटना हुई, पहले हम घटना की घोर निंदा करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इस घटना के पीछे जो अब खुल के आ रहा है, जो वीडियो आ रही है, जो वायरल हो रहा है, जो लोगों की घटनाएं सामने आ रहा है, इससे ये सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर अपने रूप में आ गई है और इस दंगा में पूरी साजिश है तो भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, इसका यह प्रमाण है विधायक ने अपने लोगों के ऊपर ही खुद मुकदमा दर्ज करवाए और 2 लोगों की वीडियो वायरल होती है कि 2 घंटा का हमको और मोहलत मिला होता हम पूरा महाराजगंज जला देते, हम गाजीपुर ये गाजी साहब के मजार तक जाते, सुन्नी संतों को भी छेड़ देते और सूफी संतों को भी छेड़ देते। ये आग पूरे देश में फैल जाती और इसी के आड़ में हम भारतीय जनता पार्टी चुनाव करा के फिर सत्ता में आ जाती। ये पूरी साजिश है। इस घटना से हमें ये सबक लेना चाहिए कि 27 उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है, 27 तक कहीं भी भाजपा घटना करवा सकती है और जो सही बोलेगा उसके घर बुलडोजर चलवा सकती है, गोली मरवा सकती है। कैमरा के सामने जब इन्होंने मरवा दिया, हाई कोर्ट में मरवा दिया, कहां इस देश में आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह से जंगल राज है। मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज छोटी सी घटना होती थी तो यही मीडिया जाकर के उनसे इस्तीफा मांगने का काम करती थी। आज बाबा से जाके मीडिया को इस्तीफा मांगना चाहिए। आज बाबा के हाथ से सरकार निकल गई है, कानून व्यवस्था फेल हो गया। आप पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक निगाह उठाओ, कहीं 8 साल की लड़की का बलात्कार हो रहा है, कहीं महिला पुलिस का बलात्कार हो रहा है, कहीं किसान खेतों में लड़कियों का बलात्कार हो रहा है। इस सरकार में बलात्कारियों, अत्याचारियों, लूट छिनैती और डकैतों का हौसला बहुत बुलंद है, और वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी है। नौजवान हमारे प्रदेश का बेरोजगार हो गया, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहा है और हमारे बॉर्डर पे ये जो बॉर्डर पे अग्निवीर जैसे जाकर के अपने प्राणों की आहुति दे रही है, मणिपुर जल रहा है, चीन हमारे देश में घुस गया है, इससे ये भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाना चाह रही, दंगा करवाना चाह रही। बहराइच में इसीलिए दंगा करवा के उपचुनाव जीतना चाह रही। अगर बीजेपी दंगा करवाए तो उन्हीं के विधायक, उन्हीं के कार्यकर्ता पर एफआईआर करवा रहे हैं। इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने बलि का बकरा बना के उन कार्यकर्ताओं को मुकदमा दर्ज करवाया कि कहीं लखनऊ तक किसी का गला ना पकड़ लिया जाए, क्योंकि इस साजिश में बहुत बड़े लोगों का हाथ है और इसलिए कार्यकर्ता उनको मजबूरी, भाजपा फंस चुकी है। भाजपा अयोध्या में जाके फंस गई, वहां अवधेश पासी चुनाव जीत गए और मिल्कीपुर को फंसाई है भाजपा, अब स्वयं फंस गई है। बहराइच के दंगा में पूरा का पूरा अगर जिम्मेदारी लेनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को और बाबा यहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा को नैतिकता और ईमानदारी के साथ राम राज की कल्पना करते हुए, राम को याद करते हुए, उनके आदर्शों पे अगर वो चलते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इनसे एक जुलूस नहीं इनकी पुलिस नहीं निकलवा पा रही है। इनका बहराइच से जो जुलूस जा रहा था, कौन सा गाना बज रहा था, कौन बजा रहा था,
कहाँ रुका, ये पुलिस क्या कर रही थी। तो ये सवाल सारे खड़े होते हैं, सारी जिम्मेदारी आप लेते हो। कोरोना में आपने कह दिया हम वैक्सीन लगवा कोरोना ठीक करके श्रेय लेते हो, तो इसका श्रेय कौन लेगा। तो इस देश में हिंदू मुसलमान पे ये पहली बार राजनीति नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही हुआ है। तो केवल हिंदू और मुसलमान, गाय गंगा ब्राह्मण, अगड़ा पिछड़ा, राष्ट्र गरीब। अरे आप याद देखो, वो तो वहां मुसलमान के नाम पे उन्होंने खूनी संघर्ष किया, दंगा करवाने की साजिश किया। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव पिछड़े के आते हैं, पिछड़े कास्ट से आते हैं, यादव जात से आते हैं। मुख्यमंत्री पद जब छोड़ते हैं तो ये मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलाया जा रहा है। इसी लोकसभा चुनाव में कन्नौज में गौरी शंकर मंदिर में आदरणीय अखिलेश यादव जी पूजा करने जाते हैं, तो यही भाजपा के अंधभक्त, यही भारतीय जनता पार्टी के दंगाई, यही भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, नौजवान पीढ़ी विरोधी, उस मंदिर गौरी शंकर को धुलवाने का काम किया। लेकिन जनता ने उनको धो डाला, जनता उनको धो डाला। इसी तरह ये बहराइच का दंगा का असर कुछ नहीं होगा। ये जो सर्वे आया है भाजपा के खिलाफ आया, 27 में भाजपा बुरी तरह से हारने जा रही है। ये जन जन की आवाज है, किसानों की आवाज है, मजदूरों की आवाज है, गरीबों की आवाज है। पीडीए की आवाज कोई बन के अगर उभरा है तो उसका नाम अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की एक जनता तैयार है और ये हमें सतर्क रहना होगा। हमें हिंदू मुसलमान सबसे मेरी अपील है कि 27 तक भाजपा कुछ भी करवा सकती है। कन्नौज में एक मंदिर में वो मांस फेंकवाते हैं, मुसलमानों को जेल में भेजते हैं और जब उसका जांच आती है तो उसमें आरएसएस और बजरंग दल के लोग शामिल होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आए अंधभक्तों, ये बता दो पिछड़े का आरक्षण कोई मुसलमान विरोध किया, अनुसूचित का कोई विरोध मुसलमान किया नहीं किया, देश का विरोध मुसलमान किया नहीं किया, कहीं किसानों का विरोध किया नहीं किया। केवल मुसलमान शब्द पे ये भारतीय जनता पार्टी खूनी संघर्ष खेल करके सत्ता लेना चाहती है। इस जो राजनीति की जा रही है उसका असर पड़े बहराइच में जो घर अभी तक अवैध नहीं थे कभी भी, आज उनको अवैध साबित कर दिया गया। जो दंगा में घर फूके गए, घरों को जलाया गया, उनके माँ बाप रो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर आ गए, तो इसका असर कहाँ से हो रहा है? इसका यही तो भाजपा करवा रही है। अभी तक वो अवैध मकान नहीं था, क्यों बुलडोजर चलवा रहे हैं आप? बुलडोजर का हम लोग, ये बुलडोजर मकानों में नहीं, ये समझो बुलडोजर संविधान पे चल रहा है, लोकतंत्र पे चल रहा है। बुलडोजर गोली, सीबीआई, ईडी, तमाम एजेंसियों को ये लगा करके जिसको चाह रहे हैं घर गिरवा दे रहे हैं, जिसको गोली मार दे रहे हैं। तो कह रहे बाबा का बुलडोजर इंसाफ का बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर संविधान पे चलने वाला बुलडोजर है, बाबा का बुलडोजर लोकतंत्र पे चलने वाला है, बाबा का बुलडोजर पिछड़े के आरक्षण पे चल रहा है, बाबा का बुलडोजर हिंदू मुसलमान की एकता पे चल रहा है, बाबा का बुलडोजर इंसानियत पे चल रहा है, बाबा का बुलडोजर का विरोध सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है, बाबा के बुलडोजर का विरोध हाई कोर्ट कर चुका है और जो सबसे बड़ा कोर्ट जनता का कोर्ट है वो भी करने जा रहा है। 27 में बाबा का बुलडोजर, बाबा की नीयत और पाखंडियों का जो ये ध्रुवीक तुष्टिकरण है ये समाप्त होगा। लेकिन हमें जागना होगा, पीडीए के जागना होगा। और नौजवानों जागो, अब संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, बुलडोजर और गोली वाली नीति को भगाओ और आदरणीय अखिलेश यादव को जिताओ। चलिए, तो फटाफट से भी वक्त इतनी इजाजत नहीं देता है कि अभी आगे जो है इसको कंटिन्यू किया जा सके। तमाम हिंदू मुस्लिम सवाल हैं, तमाम बहराइच को लेकर सवाल है। लास्ट की 2 लाइनों से, 2 शायरी से अपनी बातों को अंत करती हूँ। सरकार वही क्यों जलाती है दीपक, सरकार वही क्यों जलाती है दीपक, जहाँ रोशनी है अंधेरा नहीं है, शहीदों ने जिसके लिए खून बहाया अभी देश में वो सवेरा नहीं। तमाम मुद्दे जो सामने आ रहे हैं उनको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक जुड़े रहिए यूपी टुडे साथ।